अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इससे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस के टॉपिक में कर चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास दो से कोई भी क्लास दो या दो से ज़ायद क्लासेस से इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज़। इसको कहलाते हैं, ये कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट इज़ वन सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। यानी एक डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास दो या दो से ज़ायद क्लासेस से इनहेरिट होती है, या बेस क्लासेस से फंक्शनैलिटीज़ को इनहेरिट करती है। इसमें ये मिसाल दी गई है मल्टीपल इनहेरिटेंस की कि एक क्लास है सेविंग क्लास और दूसरी है चेकिंग क्लास, जिसमें विड्रॉ और डिपॉजिट वगैरह के फंक्शंस हैं। इसमें सेविंग के फंक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह के हवाले से। तो ये दोनों क्लासेस से बैंक अकाउंट क्लास इनहेरिट है, यानी ये इसके फंक्शंस को भी यूज़ करती है और इन दोनों के फंक्शंस को इनहेरिट कर रही है। और बैंक अकाउंट क्लास की अपनी फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी। इसको मज़ीद समझते हैं डेफ सी प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं पर्सन के नेम से, और इसमें हम एक प्राइवेट फील्ड रखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की नेम के नेम से। और फिर उसके बाद एक पब्लिक मेथड डिफाइन करेंगे पर्सन क्लास में नेम को वैल्यू असाइन करवाने के लिए स्ट्रिंग नेम एन, और जो भी वैल्यू हम इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे वो असाइन करवा देंगे हम नेम के वेरिएबल को। इसके बाद हम इसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाने के लिए एक मेथड डिफाइन करते हैं जिसमें हम नेम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमने डिफ़ाइन कर दी है पर्सन की क्लास। इसके बाद हम एक और क्लास डिफ़ाइन करते हैं एकेडमिक के नेम से, और इसमें हम एक प्राइवेट फील्ड डिफ़ाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे मार्क्स के नेम से, और फिर एक मेथड या फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे हम इसमें मार्क्स की वैल्यू को सेट करने के लिए। यहाँ पर इसके आर्गुमेंट में जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो हम असाइन करवा देंगे मार्क्स के वेरिएबल को। इसके बाद हम इसी को दोबारा से शो करवाने के लिए मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाने के लिए हम एक और मेथड डिफ़ाइन करते हैं, और इसमें हम मार्क्स की वैल्यू को शो करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे मॉनिटर स्क्रीन में। और यहाँ पर हमारी ये क्लास भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम एक और क्लास डिफ़ाइन करते हैं स्टूडेंट के नेम से।
और इस क्लास को हम पहले इनहेरिट करते हैं पर्सन के नेम से और फिर कॉमा लगाकर इसको इनहेरिट कर देते हैं एकेडमिक क्लास से, यानी दोनों क्लासेस से स्टूडेंट क्लास को हमने इनहेरिट कर दिया। और इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट रोल नंबर के नेम से, इंटीजर डेटा टाइप का रोल नंबर के नेम से। और फिर हम इसी में हम एक पब्लिक मेथड डिक्लेयर करते हैं void set रोल नंबर, और इसके आर्गुमेंट में हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो असाइन करवा देंगे रोल नंबर को। इसी के साथ हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले भी करवाते हैं। यहाँ पर हम इसको रोल नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। बल्कि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं शो डिटेल, शो स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले करवाएंगे रोल नंबर, और फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे स्टूडेंट नेम, शो नेम। और फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे हम शो मार्क्स। यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। कंपाइल करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं, ना ही कोई वार्निंग है, यानी ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। तो यहाँ पर अब हम एक क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के नेम से। स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे stu डॉट। देखिए इसने तमाम इसने तमाम फंक्शन डिस्प्ले करवा दिए जो कि इसकी स्टूडेंट क्लास की बेस क्लासेस और डेराइव्ड क्लास के स्टूडेंट क्लास के हैं। यानी सेट मार्क्स जो कि एकेडमिक क्लास का है, सेट नेम जो कि पर्सन क्लास का है, और उसके बाद सेट रोल नंबर और जो स्टूडेंट क्लास का अपना जो इसमें हमने डिफ़ाइन किया था। तो ये तमाम फंक्शंस को डिस्प्ले करवा रहा है जो कि इसकी बेस क्लास है, और ये इस क्लास का और इसकी तमाम बेस क्लासेस का फंक्शंस को डिस्प्ले करवा रहा है। अब हम इसको एक एक करके कॉल करते हैं। सबसे पहले हम मार्क्स इसको सेट करेंगे मार्क्स, और इसमें नेम देंगे अली
इसके बाद STU डॉट सेट मार्क्स, और मार्क्स देंगे 85। STU डॉट रोल नंबर देंगे हम। अब हम डिस्प्ले करवाएंगे तमाम वैल्यूज़ को। इसके लिए हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे? शो स्टूडेंट रिकॉर्ड का मेथड कॉल करेंगे। STU डॉट, और इसके साथ हम ये डिस्प्ले करवा देंगे। कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये इसने डिस्प्ले करवा दिया तमाम रिकॉर्ड को। इसके ऊपर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड, अब इसको हम कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये इसने डिस्प्ले करवा दिया तमाम रिज़ल्ट। यानी हमने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया है। इसका सिंटैक्स ये है कि जो भी हम क्लास लिखेंगे उसका नेम लिखेंगे, क्लास का कीवर्ड, उसका नेम, फिर उसके बाद जो क्लास हम जिस क्लास से इसको इनहेरिट करना चाह रहे हैं उस क्लास को हम लिखेंगे। पब्लिक का मैंने समझाया था आपको कि बताया था हमने कि पब्लिक का कीवर्ड हमने यूज़ किया है एक्सेस स्पेसिफायर पर्सन की क्लास के लिए। यानी स्टूडेंट की क्लास में पर्सन क्लास के तमाम जो मेथड या मेंबर्स हैं पब्लिक हैं, तो वो स्टूडेंट की क्लास में भी पब्लिक होंगे। इसी तरह हमने इसको स्टूडेंट से इनहेरिट किया, फिर उसके बाद हमने एकेडमिक क्लास से भी इनहेरिट किया। उसके लिए हमने बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसके तमाम मेंबर्स को यूज़ कर लिया। इसके तमाम स्टूडेंट क्लास में हमने वो तमाम मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि पर्सन क्लास के हैं और एकेडमिक क्लास के हैं। तो इस तरह हमने ये कोड को शॉर्ट किया और रीयूज़ किया यहाँ पर पर्सन क्लास और एकेडमिक क्लास को इनहेरिट करवा के। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के हवाले से। थैंक यू।